नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद दिलचस्प बात को समझेंगे। जरा सोचिए, मानव शरीर एक बहुत ही जटिल और शानदार मशीन की तरह काम करता है, जो एक बेहद संवेदनशील डैशबोर्ड से लैस है। जी हाँ, बिल्कुल एक कार की तरह। जैसे कार के डैशबोर्ड पर इंजन में कोई खराबी होने पर या तेल की कमी होने पर तुरंत बत्तियां चमकने लगती हैं, ठीक वैसे ही हमारी बायोलॉजी भी शरीर के डैशबोर्ड पर चेतावनी के संकेत भेजती है। आज हम शरीर की उन्हीं डैशबोर्ड वार्निंग लाइट्स को डिकोड करेंगे। अब मम्सनेट फोरम पर साझा किया गया ये अनुभव ही ले लीजिए। पिछले कुछ दिनों से मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुचली जा रही हूं। मैं अब और नहीं कर सकती। ये एकदम पूरी तरह से थकावट और बर्नआउट की उस असली शारीरिक अनुभूति को दर्शाता है जिसे आज की भागदौड़ भरी दुनिया में बहुत से लोग रोजाना महसूस करते हैं। ये कोई मनोवैज्ञानिक कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही वास्तविक शारीरिक एहसास है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इस तरह की अत्यधिक थकान केवल दैनिक जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, या फिर क्या ये वास्तव में उस बायोलॉजिकल डैशबोर्ड पर चमकने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी लाइट है? क्या शरीर कोई ऐसा जरूरी संदेश देने की कोशिश कर रहा है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है? इस चर्चा के लिए हमारा एजेंडा कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले शरीर की चेतावनी प्रणाली को समझेंगे, फिर रेड अलर्ट्स यानी उन आपात स्थितियों को देखेंगे जिन्हें तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है। उसके बाद क्रॉनिक इंजन ट्रबल्स, फिर कम ईंधन यानी पोषण की कमी और बर्नआउट, और अंत में अपने स्वास्थ्य को कैसे ट्यूनअप किया जाए, इस पर बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, शरीर की चेतावनी प्रणाली यानी हमारे आंतरिक संकेतों को डिकोड करना। आइए इसके पीछे के विज्ञान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। होम्योस्टैटिक फीलिंग यानी शारीरिक संतुलन की भावना कोई मामूली असुविधा नहीं है। प्यास, थकान या दर्द जैसी भावनाएं असल में हमारी वो आदिम भावनाएं हैं जो हमें जीवित रहने के लिए प्रेरित करती हैं। ये सब बिल्कुल एक फ्यूल गेज या इंजन लाइट की तरह काम करती हैं, जो इंसान को तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर करती हैं, ताकि शरीर वापस अपनी एकदम सही और संतुलित स्थिति में लौट सके। भाग 2, रेड अलर्ट्स, तुरंत ध्यान देने वाली आपात स्थिति। ये वो लाल चमकती हुई बत्तियां हैं जिन्हें देखकर तुरंत किसी विशेषज्ञ के पास जाना जरूरी हो जाता है। यूसी सैन डिएगो हेल्थ के अनुसार कुछ लक्षण एकदम विशिष्ट रेड अलर्ट होते हैं। उदाहरण के लिए, वो थंडर क्लैप सिरदर्द जो अचानक और बहुत तेजी से आता है। ये कोई आम सिरदर्द नहीं है, ये ब्रेन एन्यूरिज्म का संकेत हो सकता है। इसी तरह सीने में ऐसा दर्द जैसे कोई कुचल रहा हो, या अचानक सांस फूलना, ये हार्ट अटैक या पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी जानलेवा स्थितियों के संकेत हो सकते हैं। और हाँ, अचानक भ्रम पैदा होना या आंखों के सामने रोशनी चमकना स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। एक सामान्य शारीरिक एहसास और गंभीर चेतावनी के बीच एक बहुत ही स्पष्ट अंतर होता है। मान लीजिए भारी वर्कआउट के बाद मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो ये बिल्कुल सामान्य है। लेकिन अगर पैरों के निचले हिस्से, टखनों या तलवों में अचानक बहुत तेज और लगातार सूजन आ जाए, तो ये कोई आम बात नहीं है। ये हार्ट फेलियर का संकेत हो सकता है, जहां हृदय प्रभावी ढंग से रक्त पंप नहीं कर पा रहा है। भाग 3, क्रॉनिक इंजन ट्रबल्स, हार्मोन और सूजन। अचानक होने वाली आपात स्थितियों से हटकर अब जरा उन चेक इंजन लाइट्स पर ध्यान देते हैं जो धीरे धीरे सुलगती हैं और लंबे समय तक बनी रहती हैं। क्रॉनिक सूजन और हार्मोनल असंतुलन अक्सर खराब खानपान या तनाव जैसे आम कारणों से ही पैदा होते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से सामने आते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के डेटा के अनुसार सूजन से जोड़ों में अकड़न, पेट दर्द और थकान हो सकती है। वहीं दूसरी ओर हार्मोनल असंतुलन की वजह से मुहासे, अचानक वजन में बदलाव या सेक्स ड्राइव में कमी आ सकती है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, सिर्फ 5%। अगर 6 महीने से भी कम समय में बिना किसी डाइट या कोशिश के शरीर के वजन में 5% की गिरावट आ जाए, तो ये एक बहुत बड़ी चेक इंजन लाइट है। यह अंतर्निहित एंडोक्राइन विकारों, मधुमेह या यहाँ तक कि कैंसर का संकेत हो सकता है। याद रखिए, अचानक वजन का कम होना हमेशा जश्न मनाने वाली बात नहीं होती। इसी तरह एक और बहुत जरूरी संख्या है 100। रश यूनिवर्सिटी सिस्टम फॉर हेल्थ के अनुसार रोजाना बालों के 100 स्ट्रैंड्स का गिरना एकदम सामान्य बात है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन अगर अचानक बालों के बड़े बड़े गुच्छे गिरने लगें, तो ये एक बड़ी चेतावनी है। ये संभावित थायराइड रोग या गंभीर आयरन की कमी का एकदम स्पष्ट संकेत हो सकता है, जिसे बिल्कुल अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। भाग 4,
कम ईंधन, पोषक तत्व और बर्नआउट। ये श्रेणी उन लो फ्यूल इंडिकेटर्स को दर्शाती है जो पोषक तत्वों की कमी और पुराने तनाव की वजह से जलने लगते हैं। लगातार थकान, दिमाग में धुंधलापन या ब्रेन फॉग, बार बार बीमार पड़ना या घावों का बहुत धीरे धीरे भरना, ये सभी बहुत ही सूक्ष्म लेकिन लगातार बने रहने वाले लक्षण हैं। पैरों या जीभ में जलन महसूस होना या हड्डियों में दर्द भी इसी का हिस्सा है। ये सब इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि शरीर की कोशिकाएं बी विटामिन, मैग्नीशियम, कैल्शियम या विटामिन सी जैसे बुनियादी कच्चे माल के लिए सचमुच तरस रही हैं। अब समझ आया कि शुरुआत में साझा किया गया मम्सनेट का वो अनुभव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अत्यधिक थकान एक मान्यता प्राप्त बायोलॉजिकल मैकेनिज्म और एड्रीनल बर्नआउट का लक्षण है, कोई व्यक्तिगत विफलता या कमजोरी नहीं। काम और जिम्मेदारियों के बोझ तले पूरी तरह से थक जाना दरअसल शरीर का ये बताने का अपना एक तरीका है कि बस अब मुझे तुरंत आराम और सही पोषण की आवश्यकता है। भाग 5, स्वास्थ्य को ट्यून अप करना, कुछ व्यवहारिक और आसान कदम। अब तक हमने समस्याओं को समझा। अब इन डैशबोर्ड लाइट्स को ठीक करने के लिए कुछ एक्शनेबल मेंटेनेंस पर ध्यान देते हैं। इन आम शारीरिक समस्याओं को उलटने के लिए हम कुछ बहुत ही स्पष्ट कदम उठा सकते हैं। पहला, B12, आयरन या विटामिन सी जैसे लक्षित सप्लीमेंट्स के जरिए कमियों को दूर करना। दूसरा, मेडिटेरेनियन डाइट जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी आहार के माध्यम से शरीर की सूजन को कम करना। और तीसरा, तनाव का प्रबंधन करना ताकि हार्मोन संतुलित रहें। ये कदम शरीर को वो हाई क्वालिटी ईंधन देते हैं जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। सही समय पर सही देखभाल चुनना भी उतना ही जरूरी है। अगर सीने में कुचलने जैसा दर्द या ऐसे ही कोई गंभीर लक्षण हो तो सीधे इमरजेंसी रूम भागना चाहिए। तेज बुखार या पेट में हल्का दर्द जैसी चिंताओं के लिए अर्जेंट केयर सही विकल्प है। लेकिन अगर लगातार थकान, बिना कारण वजन का घटना या हल्की सूजन जैसी समस्याएं हों तो एक प्राइमरी केयर डॉक्टर से संपर्क करना सबसे अच्छा होता है। तो आइए इस एक्सप्लेनर का समापन एक छोटे से लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल के साथ करते हैं। इस वक्त क्या बायोलॉजिकल डैशबोर्ड पर चमकने वाली कोई बत्ती कुछ कहने की कोशिश कर रही है? अपने शरीर की भाषा को समझना और उस पर समय रहते ध्यान देना ही एक लंबे और स्वस्थ जीवन की असली कुंजी है। थोड़ा रुकिए और अपने शरीर की आवाज सुनिए।